हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम एसिड बेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड के और बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में, और जो भी उनके रिएक्शंस हैं कि मैटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है, मैटर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और भी रिएक्शंस हैं। और बेसिकली मैं इस वीडियो में इंडिकेटर्स और कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं एसिड के बारे में क्या होता है। एसिड्स के बारे में जानते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो कि सारिन टेस्ट होते हैं, मतलब कि जो उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। कैसा होता है उनका टेस्ट? इट इज sour in taste। ठीक है, इट इज sour in taste। अच्छा, और क्या होता है? ये क्या कहते हैं? H प्लस आयन देते हैं। जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देते हैं? H प्लस आयन्स। इट गिव्स H प्लस आयन। क्या देते हैं? H प्लस आयन्स। ये हमें H प्लस आयन्स देते हैं। अच्छा, और कैसे पता चलता है कि एसिड है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है एसिड? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इट चेंज द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। ठीक है, इसके अलावा एसिड भी बहुत कुछ एसिड कंसनट्रेटेड होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें हाई अमाउंट में एसिड होता है और लेस अमाउंट में वाटर होता है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 95% या 98% उसमें एसिड होगा और 2% या 3% उसमें वाटर होगा। तो लेस अमाउंट में वाटर होगा और हाई अमाउंट में उसमें एसिड होगा। तो ऐसे एसिड को हम कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, कैसे क्या कहते हैं? कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, अच्छा लिखवा देता हूँ। कंसनट्रेटेड एसिड हाई अमाउंट में एसिड होगा प्लस लेस अमाउंट में वाटर होगा। ठीक है, एक होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें हाई अमाउंट में वाटर होगा और लेस अमाउंट में एसिड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे अगर मैं कंसनट्रेटेड एसिड की बात करूँ, जैसे HCl कंसनट्रेटेड है, H2SO4 कंसनट्रेटेड ले सकते हैं हम। ये भी डाइल्यूट भी होते हैं। अगर हम इसमें वाटर ज़्यादा मिला दें तो ये डाइल्यूट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें हाई अमाउंट में वाटर होगा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, वो होंगे डाइल्यूट एसिड। और कंसनट्रेटेड एसिड से जो वो होते हैं जो हाई अमाउंट में एसिड होता है और लेस अमाउंट में वाटर होता है। और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जो हाई अमाउंट में वाटर होता है और लेस अमाउंट में एसिड होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, अगर मैं कुछ एसिड्स के नाम लेता हूँ अभी, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके, जैसे कि HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रिक
एसिड। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। एक होता है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, H+ आयन और Cl नेगेटिव में टूटता है, तो देखो H+ मिल रहा है ना, इसका मतलब ये एसिड है। इसमें क्या है? H+ में टूटेगा, NO3 नेगेटिव में टूटेगा। ये क्या है? इसमें H+, 2H+ में टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा। तो सब में H+ मिल रहे हैं, तो जिसमें H+ मिल रहे हैं इसका मतलब ये क्या है? एसिड्स हैं। अच्छा, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ये है, HCl हो गए, HNO3 हो गए, H2SO4 हो गए, ETC। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। कुछ होते हैं वीक एसिड्स, जैसे कि CH3COOH। क्या है ये? इथेनॉइक एसिड है। क्या है इसका नाम? इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? इथेनॉइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है। एक होता है एसिटिक एसिड, और इसी से विनेगर भी बनता है, मतलब सिरका। ठीक है, ये वीक एसिड्स हैं। अच्छा, और नाम लो तो अगर CH3CH2OH, ये है इथेनॉल। जैसे कॉमनली में अल्कोहल भी इसी से बनता है, अल्कोहल से क्या रहता है? कॉमन। तो ये वीक एसिड्स हैं कुछ, और ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। बाकी तो आपको पता है बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि एनवायरनमेंट जो हमने बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं बेसिस पे। अब बेस के बारे में बात करते हैं। बेसिस क्या होते हैं? अच्छा, अगर मैं बेस की बात करूं, बेसिस वो होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट हो। क्या हो? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। सोपी इन टच, तो वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। जैसे कि हमारे घर में जो साबुन हम यूज़ करते हैं, सोप, वो क्या होता है? बेस होता है, क्योंकि वो सोपी इन टच होता है। वैसे भी सोपी होता है, उसे सोप कहते हैं, और टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बिटर इन टेस्ट होगा तो बेस होगा, सोप इन टच होगा तो वो भी बेस होगा। तो इस तरीके से हम बेस का पता लगाते हैं। अच्छा, ये क्या देते हैं? ये देते हैं जैसे कि एसिड H+ आयन देते हैं, तो ये हमें OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। जैसे हमने पढ़ा कि वीक बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, वैसे इसमें होता है वीक बेस और वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। अगर मैं वीक बेस की बात करूं, जैसे NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो टूटता है NH4+ में और OH नेगेटिव में, और ये OH नेगेटिव में टूट रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? बेस है। मैंने बताया था ना, OH- आयन मिलेगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ तो जैसे कि NaOH, KOH, तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। ETC, ये टूटेगा तो Na+ में, OH नेगेटिव में, ये टूटेगा K+ में, OH
नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, इसका मतलब ये बेसिस है। ठीक है, तो इसके बेस के बारे में कुछ जानकारी थी। अच्छा, एक होता है अल्कली। क्या होता है? अल्कली, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। क्या, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो उसे कहते हैं अल्कली, वो अल्कली कहलाते हैं। जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH वोल्ट्राइज हो गया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे बेसिस हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे बेसिस को अल्कली कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है अल्कली क्या होता है। तो ये थी बेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सॉल्ट। सॉल्ट, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। सॉल्ट वो होता है जो एसिड और बेस से रिएक्ट करके जो मिलता है हमें, वही सॉल्ट होता है। मतलब जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिले, जो हमारा मेन प्रोडक्ट हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। और इस चैप्टर के अगर टर्म में कहें तो जो एसिड और बेस का रिएक्ट करके जो हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गई? यही सॉल्ट के बारे में था इसमें। अच्छा, अब आते हैं हम